आतंकवादियों जैसा। राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने केंद्र के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन चलवाने के आरोप को लेकर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर होकर भी क्यों नहीं बोल रहे हैं, कहां हैं गृह मंत्री। के बावजूद भी गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? बोलना चाहिए था खुलकर। देश का नुकसान होने के बजाय देश के भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, कभी इंसल्ट भी सहन करना पड़ता है। आप करना पड़ता नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो जो सबक स्टूडेंट्स ने तुमको सिखाया है उससे डबल सारे विद्यार्थी और युवक मिलके एक दिन फिर आपको वो सबक सिखाएंगे। उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहाँ आकर, वो सदन में आके ही देना। मैं बाहर पूछ रहा हूँ थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। राज्यसभा में सिर्फ खड़गे ही नहीं, अन्य विपक्षी सांसदों ने भी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार ने किसके आदेश पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया, किसके आदेश पर पैलेट गन चलाई गई। आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है, नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। नीट को, राज्यों को नीट की बजाय राज्य अपने तरीके से करें। 15% सीटें केंद्र को होती थी, केंद्र सेंट्रल से एग्जामिनेशन करता था, उसके लिए अलग परीक्षा CBSE बोर्ड करता था, तब कम से कम असुविधा होती थी। और जितना डिजिटल होता जाएगा, ध्यान रखिएगा, उतना ही आसान है लीक होना। विपक्षी नेताओं को जवाब दिया बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने और कहा कि कार्रवाई पुलिस करती है, गृह मंत्री नहीं। कट प्राविधान है। जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है महोदय, तो जहां पर मजिस्ट्रेट, जहां जिले में कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, वहां जो मजिस्ट्रेट होता है मौजूद, वो आकलन करता है पुलिस अधिकारी के साथ में और तब निर्णय होता है पुलिस बल का प्रयोग किया जाए। महोदय, यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है, यहाँ भी वही सिस्टम है। जो फोर्स यूज होता है, सबसे पहले हम लोग वार्न करते हैं, जो यहाँ पर वार्न किया गया, लाउड हेलर से वार्न किया गया, और उसके बाद जब भीड़ तब भी नहीं हटती है तो हम वाटर कैनन से पानी फेंकते हैं, वो भीग जाएं, भाग जाएं, जो यहाँ किया गया। और उसके नहीं करते तो टीयर गैस गन का फायर करते हैं, सेल का। दिस ए नॉन लीथल वेपन। और उसके बाद रबर बुलेट का प्रोविजन है। पैलेट गन के बारे में बहुत कहा गया, पैलेट गन। मैं पैलेट गन के बारे में कहता हूं, नहीं चली। और पैलेट गन है क्या? पैलेट गन महोदय 12 बोर बंदूक होती है और उसमें 6 नंबर का छर्रा हम लगाते हैं, और उसमें अगर फायर होता है तो स्किन डीप इंजरी आती है। आ गया गोली चलाएगी कांग्रेस के सबसे बड़ी लीडर ने। महोदय, गोली चलाई गई थी ही पार्लियामेंट के सामने 7 नवंबर 1966 को, जब यहाँ साधु थे, संत थे, गायें थी। क्या मांग था उनका? मांग था गो हत्या ना हो। और यहाँ पर
सीधे 303 राइफलों से गोली चलाई गई थी। 8 संत की हत्या हुई थी, गायों की हत्या हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी, इनके पार्टी की दूसरी प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद यहाँ पर स्वामी करपात्री जी ने, महाराज ने साफ दिया था, उन्होंने कहा था मैं संतों का खून माफ करता हूं, लेकिन जो गौ माता की हत्या हुई है उसको मैं माफ नहीं करूंगा। तो ये महोदय गोली। बहरहाल राज्यसभा में भी पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। कार्यवाही के दौरान पहले तो विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया और जब सत्ता पक्ष की ओर से जवाब सुनने का मौका आया तो विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। अब शुक्रवार को भी संसद में जबरदस्त हंगामे के आसार लग रहे हैं।